हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉश स्टडी। इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम बात करेंगे अबाउट फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये लास्ट लेक्चर है इन द सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के फ्रीडम और पार्टीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डिक्लेरेशंस को। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, एडविना माउंटबेटन या सी राजा गोपालाचारी। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। बट बिफोर वी बिगिन, अब आप रॉश स्टडी के साथ घर बैठे तैयारी कर सकते हैं वेरियस टेस्ट, कॉम्पिटिशन्स और एग्जाम्स के। हमारे लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रॉश स्टडी को सब्सक्राइब करें और हमको फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो कि इंडिया में आया था इन 1946 और इसको भेजा गया था फ्रॉम ब्रिटेन। बट हमने डिस्कस किया था कि कैबिनेट मिशन प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा और वो फेल हो गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के फेल्योर की वजह से एक पॉलिटिकल डेडलॉक क्रिएट हुआ बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। देन ऑन February 20, 1947 ब्रिटिशर्स ने यहां पर एक डिक्लेरेशन दिया इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, जहां पर उन्होंने कहा कि हम इंडिया को आजाद कर देंगे बिफोर जून 1948। और साथ साथ उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि हम मुस्लिम लीग को वार्न करते हैं कि अगर उन्होंने इसका बाइकआउट किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचेगी कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर इसको ट्रांसफर किए जाएं फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। और पीएम एटली ने इस डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट कर दिया प्रोसेस इंडिया के इंडिपेंडेंस का, लॉर्ड वेविल को वापस ब्रिटेन बुलाने और लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजने के साथ इस डिक्लेरेशन के थ्रू ऑलमोस्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस और इंडिया के पार्टीशन का रास्ता साफ हो गया। फिर जब लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा गया एज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश, यहां पर आकर उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज किया, कोशिश की जो पॉलिटिकल डेडलॉक क्रिएट हुआ था उसको रिमूव करने की। बट बहुत जल्द ही उन्होंने रियलाइज कर लिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आपस में हाथ मिलाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं और पार्टीशन को टालना इम्पॉसिबल है। और इसके चलते यहाँ पर उन्होंने जून 3, 1947 को एक डिक्लेरेशन दिया जिसमें उन्होंने इंडिया को पार्टीशन करने का प्रोविजन रखा। इस पार्टीशन प्लान को जून डिक्लेरेशन, पार्टीशन प्लान या बल्कनाइजेशन प्लान ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ यहाँ पर प्रोविजन रखा गया बंगाल और पंजाब को भी डिवाइड करने का। इसके लिए इन दोनों स्टेट्स के असेंबलीज में रेजोल्यूशन भी पास किए गए फॉर द पार्टीशन ऑफ दीज स्टेट्स। और बाकी की जो इंडियन स्टेट्स थी उनको यहाँ पर एडवाइस किया गया कि वो ज्वाइन करें इंडिया या पाकिस्तान को। और इसके साथ यहां पर रेफरेंडम का भी प्रोविजन रखा गया फॉर द स्टेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। शायद यहां पर आप में से बहुत लोगों को पता ना हो अबाउट द टर्म रेफरेंडम। रेफरेंडम बेसिकली कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी इशू पर पब्लिक ओपिनियन को सॉर्ट आउट करने को। तो ये जो 3 जून 1947 का डिक्लेरेशन था, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ने इसकी वेरियस शॉर्टकमिंग्स को पॉइंट आउट किया, बट कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी ने इस डिक्लेरेशन को, इस डिवीजन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। देन इन जुलाई 1947 इस डिवीजन प्लान को पुटअप किया गया इन ब्रिटिश पार्लियामेंट एज अ रेजोल्यूशन, जहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया। और साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इंडिया में ब्रिटिश रूल का एंड हो जाएगा ऑन August 15, 1947 विद द बर्थ ऑफ 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस डिवीजन प्लान और रेफरेंडम के अकॉर्डिंग पाकिस्तान कंसिस्ट किया जाएगा सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल अप टू सिलहिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम।
और इस रेजोल्यूशन में कहा गया कि दोनों स्टेट्स मींस इंडिया और पाकिस्तान को दिया जाएगा डोमिनियन स्टेटस और ये इक्वल पार्टनर्स कंसीडर किए जाएंगे इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और दोनों स्टेट्स के लेजिस्लेटिव बॉडीज को फुल राइट होगा कि वो अपने अपने कंट्रीज के लिए लॉज पास कर सकें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें और दोनों स्टेट्स को यहाँ पर यह भी राइट दिया जाएगा कि वो अपने और ब्रिटेन के रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में भी डिसाइड कर सकते हैं और इन सारे डिसीजंस को फाइनलाइज करने के बाद सर सिरिल रेडक्लिफ जो कि एक लॉयर थे उनको बुलाया गया फ्रॉम लंदन और ये इससे पहले इंडिया कभी भी नहीं आए थे और इनको दिया गया काम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स ड्रॉ करने का। तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स ड्रॉ किए और इन्होंने यहाँ पर कुछ फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जैसे कि दोनों कम्युनिटीज की पॉपुलेशन, इसके साथ साथ और भी दूसरी चीजें सच एज रेलवेज, इरिगेशन, कम्युनिकेशन एंड वेरियस अदर फैसिलिटीज। इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को रेडक्लिफ लाइन भी बोला जाता है। Then finally, on August 15, 1947, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल का एंड हुआ विद द पार्टीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑन रिलीजियस लाइंस और इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्टीशन हो गया एज वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया कुछ स्टेट्स को छोड़कर इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और दोनों कंट्रीज के इंडिपेंडेंस के साथ साथ लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने और पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने लियाकत अली खान। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे। इसके साथ साथ इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी हेड थे और इंडिया के पहले होम मिनिस्टर बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट तो हो गए बट ड्यू टू पार्टीशन कम्युनल राइट्स यहाँ पर इरप्ट हो जाते हैं बिटवीन द टू कम्युनिटीज जिसके चलते हैवी लॉस ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके साथ साथ 85,000 से ज्यादा वुमेन्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया और 1 मिलियन पीपल इससे डायरेक्टली अफेक्ट हुए और वो होमलेस हुए, रिफ्यूजीज बने इन दिस ट्रेजेडी। और इंडिया ने इससे पहले कम्युनल वायलेंस नहीं देखा था ऑन सच अ लार्ज स्केल। सो पार्टीशन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी था ऑन बोथ साइड्स। तो साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखें कि ये जो हमने इंडिपेंडेंस अचीव की है ये हमने बहुत मुश्किल के बाद अचीव की है। और अगर आपको पार्टीशन के इवेंट्स के बारे में जानना है तो खुशवंत सिंह जो कि एक राइटर हैं उनकी बुक ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ें जिसमें उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से रिलेटेड कुछ इवेंट्स उस बुक में मेंशन किए हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर जो कि मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर है डी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, शॉर्ट फॉर्म सी राजा गोपालाचारी। और सी राजा गोपालाचारी बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने ऑफ तमिलनाडु। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आशा करता हूं यहां आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।